इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या प्रकाश संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान जैन, सूरत सीकर। बेवर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान में। इस जगत में हमारी समझ में सब कुछ आता है, पर समझने वाला समझ में नहीं आता है। ऐसा गजब हो गया है कि खोजने वाला खो गया है और खोजने वाले को खोजने वाला नहीं मिल रहा है। लोक में ऐसे व्यक्ति को क्या क्या कहते हैं? मैं आपके घर जाऊं, बाहर बैल लगी होगी, उसे बजाऊं, अंदर से आवाज आए कौन, मैं पूछूं फला व्यक्ति हैं, होंगे तो हाँ कह देंगे, नहीं होंगे तो ना कह देंगे। लेकिन मैं अपने घर जाऊं, अपने घर के दरवाजे के बाहर की बैल बजाऊं, अंदर से रसोई में से आवाज आए कौन है? तो मैं कहूं कि मैं पंडित हुकुमचंद को खोजता फिर रहा हूं, वे आपके यहाँ तो नहीं आए थे, मेरी आवाज पहचानती तो होंगी, 64 साल से साथ रहते हैं। तो एकदम घबरा कर बाहर आए कि क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सुबह से पंडित हुकुमचंद को खोज रहा हूं, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। मैंने सोचा कि आपके यहाँ भी पूछता चलूं तो क्या होगा, कि कुछ गड़बड़ है। अपने दोस्त यारों को फोन करो, अस्पताल ले जाना पड़ेगा, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। माने इस जगत में कोई आदमी स्वयं को खोजता फिरे और ये कहे कि मैं स्वयं को नहीं मिल रहा हूं, तो उसे पागल समझा जाता है। उसे पागल खाने में भर्ती कराने की लोग सोचने लगते हैं। आत्मा के मामले में भी यही बात है ना, कि हमारी समझ में सारी दुनिया आती है। चांद पे हम पहुंच गए, मंगल ग्रह पे हम पहुंच गए, सब समझ में आता है, लेकिन ये समझने वाला समझ में नहीं आता है। हम एक दफे गहराई से इस बात को समझें, जानें, क्योंकि अपन ने जब पिछले 2 दिन में चर्चा की है कि प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है, स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा भगवान है ही। यदि हम स्वयं को जानें, स्वयं को पहचानें और स्वयं में जम जाएं, रम जाएं, तो प्रकट रूप से पर्याय में भी भगवान बन सकते हैं। जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग कहते हैं हमने कोशिश तो बहुत की आत्मा को जानने की, शास्त्र भी इसी के लिए पढ़े, आप विद्वानों के प्रवचन भी इसी के लिए सुने और घंटों बैठ करके आत्मा का ध्यान भी हम इसलिए बैठे कि हम उस आत्मा को जान लें। लेकिन हमें तो आज तक कोई आत्मा फात्मा दिखाई दिया नहीं, बस तुम्हारी बातों में ही मालूम पड़ता है, लेकिन कहीं हमें आत्मा आज तक दिखाई दिया नहीं है। कि कोशिश की, कि बहुत कोशिश की। तो मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं कि आपने इतनी कोशिश की क्या। एक माँ बेटे थे, बाप बेटे तो बहुत हो गए, क्या अब माँ बेटों की बात होने दो थोड़ी। और दोनों एक मेला देखने गए थे। मेला सुबह 10 बजे से शुरू होना था और शाम को 6 बजे समाप्त हो जाएगा। 8 घंटे का मेला था और सब लोग उसमें इकट्ठे होते थे, दिन भर खूब मौज मस्ती से रहते थे। वे माँ और बेटे मेला देखने गए और उस ज़्यादा एक भीड़ थी, इसलिए आपस में बिछड़ गए। माँ के लिए बेटा खो गया
और बेटे के लिए मां खो गई। दोनों एक एक पुलिस स्टेशन पर पहुंचे। मां ने रपट लिखाई कि मेरा बेटा खो गया है, जो खोज के लाके देगा उसे मैं 500 रुपया नगद इनाम दूंगी। बेटा भी एक थाने पर पहुंचा और उसने जाकर रिपोर्ट लिखाना चाहिए कि मेरी मम्मी खो गई है। पुलिस वाले हंसने लग गए। उस बच्चे की समझ में नहीं आया कि इसमें हंसने की क्या बात है। तो इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से पूछा, भाई क्या बात है? कि एक खोया हुआ बच्चा आया है। क्या कहा? एक खोया हुआ बच्चा आया है। तो बच्चा बोला कि नहीं साहब, मैं कहाँ खोया हूं, मैं तो आपके सामने खड़ा हूं, मेरी मम्मी खो गई है। कि चुप रह, तू नहीं समझता है, मम्मियां नहीं खोती हैं, हमेशा बच्चे ही खोते हैं। और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, मुश्किल से लिखी गई तो एक खोए हुए बच्चे प्राप्त हुआ है, ऐसी रिपोर्ट लिखी गई। अब पूछताछ शुरू हुई, तेरा नाम क्या है? कि पप्पू। तेरी माँ का नाम क्या है? कि मम्मी। रहते कहाँ हो? कि अपने घर में। इस बच्चे को कुछ पता ही नहीं है, न अपना नाम, न माँ का नाम, न घर का पता, तो कैसे खोजें इसकी माँ को? वो बच्चा सोचने लगा कि जिस नाम से मैं मम्मी को बुलाता हूँ और रोजाना मम्मी हाजिर हो जाती है, उस नाम को ये लोग नाम ही मानने को तैयार नहीं है। इन्हें तो कोई कमला बिमला नाम चाहिए। क्यों? क्या करें? फिर क्या इसको अपने कुछ भी पता नहीं है, क्या करें, इसका पता कैसे लगाएं? तो फिर पूछना शुरू किया, आज तेरी मम्मी ने साड़ी कैसी पहनी थी? लाल कलर की, नीले कलर की, काली? उसने सोचा भी नहीं था, उसने तो आज तक देखा ही नहीं था कि मम्मी साड़ी कैसी पहनती है। सोचा भी नहीं था, उसने तो आज तक देखा ही नहीं था कि मम्मी साड़ी कैसी पहनती है। उन कलर मलर में उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो तो मम्मी को सिर्फ मम्मी के रूप में जानता है, साड़ी माड़ी के रूप में नहीं जानता है। अब पड़ोस उन्होंने देखी हो और वे जानती हो कि किसने कौन सी साड़ी पहनी, तो देखी हो। उसने कहा मुझे तो पता नहीं है कि कैसे कौन सी साड़ी आज पहनी थी। अब क्या करें? अच्छा ये बता, तेरी मम्मी मोटी है या पतली, लंबी है या ठिनगी, गोरी है या काली? बच्चा सोचने लगा कि मम्मियां 6 प्रकार की होती हैं, मैंने तो कभी सुना ही नहीं था। वो बेचारा कोई जवाब नहीं दे सका। और मैं आपसे पूछता हूं कि कैसे पता चले? मैं पूछता हूं, मैं गोरा हूं कि काला, मैं लंबा हूं या ठनगा, मैं मोटा हूं या पतला? आप बता सकते हैं मुझे? आपके सामने हूं, आपको दिखाई दे रहा हूं बहुत स्पष्ट है, लेकिन आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये बताने के लिए मुझे किसी दूसरे के बगल में खड़ा करना पड़ेगा। एक अंग्रेज के बगल में खड़ा कर दो तो मुझे काला कह सकते हैं, एक अफ्रीकी के बगल में खड़ा कर दो तो मुझे गोरा कह सकते हैं, मुझसे भी लंबे आदमी के बगल में खड़ा कर दो तो मुझे ठिनगा कह सकते हैं, मुझसे ठिनगे आदमी के बगल में खड़ा कर दो तो मुझे लंबा कह सकते हैं, मुझसे भी मोटे आदमी के बगल में खड़ा कर दो तो मुझे दुबला कह सकते हैं, और मुझसे दुबले आदमी के बगल में खड़ा कर दो तो मोटा भी कह सकते हैं। क्योंकि ये स्थितियां तो दूसरे की अपेक्षा हैं। तो मैं क्या दूसरों की अपेक्षा हूं? मेरी स्वतंत्र रूप से कोई सत्ता नहीं है। मैं किसी का कुछ नहीं हूं, मैं किसी से बड़ा नहीं हूं, किसी से छोटा नहीं हूं,
किसी से गोरा नहीं हूं, किसी से काला नहीं हूं, और मैं तो मैं नहीं हो सकता, और आपको दिखाई नहीं देता कि मैं कैसा हूं? ये दिखता तो साफ है लेकिन फिर भी कहने के लिए, मोटा पतला दुबला पतला कहने के लिए किसी दूसरे से तुलना करनी पड़ेगी। उस बच्चे की दृष्टि में माँ अतुलनीय होती है। माँ की तुलना किसी से की नहीं जा सकती है कि माँ कैसी होती है, कि माँ जैसी। बोलो, माँ कैसी होती है? मासी जैसी, नानी जैसी, दादी जैसी, काकी जैसी कैसी होती है? कि नहीं, कोई की उपमा माँ से नहीं दी जा सकती है। माँ तो सिर्फ माँ जैसी होती है, वो तो अनुपमेय है। इसलिए उसने अपनी माँ की तुलना किसी दूसरे से की ही नहीं थी, तो वो उन्हें कैसे बताए कि मेरी माँ लंबी है कि ठिनगी है कि मोटी है पतली है? तो पुलिस वाले कहते हैं ये बच्चा अपनी माँ को ही नहीं पहचानता है, तो हम क्या करें? हम मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि वो बच्चा अपनी माँ को नहीं पहचानता है? उसकी माँ उसके सामने आ जाए तो वो पहचान नहीं पाएगा? पहचान लेगा ना, लेकिन वो ये नहीं बता सकता है कितनी लंबी है, कितनी पतली है, कितनी गोरी है, कितनी काली है, कहाँ कैसा निशान है, ये नहीं बता सकता। पहचानना अलग बात है और पहचान को भाषा देना अलग बात है। हम आत्मा की लंबी लंबी बातें करके घंटों में आप तक आपको आत्मा समझा सकते हैं, और हो सकता है आज तक हमने उसे देखा ही ना हो। हम असली आत्मा को पहचानते ही ना हो। पहचानना और पहचानने को भाषा में व्यक्त करने में बहुत फर्क है भाई साहब। एक बीमा एजेंट था जिसने उस बच्चे की मम्मी का बीमा किया था 10 साल पहले, तो कि वो अच्छी तरह से बता सकता है, तो बुलाओ उसको। तो उससे कितने ही सवाल करो वो जवाब दे सकता है क्या? उसके पास, लेकिन वो अपनी डायरी निकालेगा और डायरी में देखेगा सीना कितना 32 इंच है, कमर कितनी 36 इंच, लंबाई कितनी, मोटाई कितनी, वो सब एक एक इंच से बता सकता है। उसकी डायरी में सब नोट है, लेकिन वो माँ सामने आ जाए तो पहचान नहीं सकता। बोला, पहचान को भाषा देना और पहचानने में कितना अंतर है, समझ में आया कि नहीं आया? कहते तो वो पुलिस वाले यही हैं कि ये बच्चा अपनी माँ को नहीं पहचानता, लेकिन फिर उनने किया क्या कि ये वो जो मेला था, मेला ग्राउंड, उस ग्राउंड का एक दरवाज़ा था जहाँ से हर आदमी आता था और वापस भी वहीं से जाना पड़ता था, बाकी अंदर से पैक था, जलिया बेला बांग से। तो बच्चे को उस दरवाजे पे खड़ा किया और कहा, इस में कोई भी माँ बहन आए जाए तो उसे तू देख, और जब तेरी माँ दिख जाए तो हमें बता देना कि ये मेरी माँ है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पुलिस वाले ये मानते हैं कि नहीं कि बच्चा अपनी माँ को पहचानता है? मानते हैं, कहते हैं कि नहीं पहचानता, लेकिन खड़ा तो किया उसी को ना, क्यों हम क्या करें, हमने तो उसे देखा ही नहीं है। पुलिस वाले तो वास्तव में पुलिस वाले नहीं जानते हैं और वो बच्चा जानता है। आखिर उस बच्चे को अपनी माँ की खोज का काम स्वयं ही करना पड़ा, कोई का सहयोग काम नहीं आया, पुलिस वालों का भी नहीं। इसमें से एक सिद्धांत निकला कि उसे अपनी माँ खोजना है और हमें अपना आत्मा खोजना है। दोनों में माँ तो है ना, क्यों? उसे अपनी माँ खोजना है और हमें अपना आत्मा खोजना है। हम भी अपने आत्मा को जानते तो हैं, पहचानते तो हैं, लेकिन फिर भी खो गया है। और वो आत्मा खोजने का काम
हमें स्वयं ही करना पड़ेगा, गुरु जी से काम नहीं आएंगे। समोसन में बैठे भगवान भी काम नहीं आएंगे। पहला सिद्धांत निकला, चलो अपन धीरे धीरे चलेंगे। अब 1 घंटे में कितने सिद्धांत निकलते हैं अपन देखेंगे। क्या कि आत्मा की खोज का काम हमें स्वयं करना पड़ेगा संजय भाई, दूसरे से काम नहीं होगा। बिना मरे स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। अब उस बच्चे की खोज का काम शुरू हुआ। पुलिस वाला बगल में खड़ा था, उसने एक माँ को देखा तो देखते ही 1 सेकंड में पता चल जाता है ना कि ये मेरी माँ नहीं है, तो चेहरा हटा लिया। दूसरी को देखा, तीसरी को देखा। अब पुलिस वाला खाली खड़ा था, उसे चैन नहीं पड़ी। बोला देख, ये तेरी माँ है कि नहीं, ये तेरी माँ है कि नहीं, ये तेरी माँ है कि नहीं। नहीं नहीं करता है। अब ज्यादा नहीं नहीं करी तो एक झापड़ मारूं। बोल, ये तेरी माँ है कि नहीं। क्या करे बच्चा, अब नहीं कहता है तो वो झापड़ मारेगा। तो क्या करे, जो माँ नहीं है उसको माँ मान ले, उसके मान लेने से उसे माँ मिल जाएगी। क्योंकि माँ को भी तो मानना चाहिए कि ये मेरा बच्चा है। और मान लो माँ भी मान ले, तो भी यदि वो उसकी माँ नहीं है तो क्या उसे मिल जाएगी? कि माँ कैसे मानेगी जब उसका बच्चा नहीं है। कोई बांझ हो, बच्चा नहीं होते हो और बच्चा का मोह हो तो मान सकती है ना। और पुलिस वाले किससे क्या नहीं मनवा सकते हैं। उन्हें मनवाना हो तो वे चाहे जिससे चाहे जो मनवा सकते हैं। तो माँ भी कह दे कि ये मेरा बच्चा है तो भी उसे माँ नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि वे जो गुरुजी आपको बीच बीच में समझाएंगे ना आत्मा, वे आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपको आत्मा का दर्शन नहीं करा सकेंगे। जैसे वो पुलिस वाला उस बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है, वो तो खोज रहा है अपनी माँ को और जान ली कि ये नहीं है, नहीं है, नहीं है। दूसरी देखो, लेकिन ये है कि नहीं है, नहीं है कि नहीं, अभी ना करेगा तो ये करूँगा, वो करूँगा। मुफ्त में ही धमका रहा है ना कि गुरुजी शांति से बैठा दो ना, यदि मुझे आत्मा की खोज का काम थोड़ा बहुत मुझे करने दो ना। दिन भर तुम पढ़ाते ही रहोगे तो मैं पाठ याद कब करूँगा। तुमने काम दिया है ना कि अपनी माँ को खोजो, तो खोजने के लिए मुझे थोड़ा आज़ाद भी तो छोड़ो। समझ में आता गुरुजी की पोजीशन। गुरुजी काम नहीं आएंगे। जैसे उस बच्चे को अपनी माँ स्वयं खोजनी पड़ेगी, पुरुष काम नहीं आएगी, ऐसे ही हमें अपना भगवान आत्मा स्वयं खोजना पड़ेगा। दूसरों के भरोसे काम चलेगा नहीं। देखो, वो बच्चा अपनी माँ को कैसे खोजता है जरा समझना। कि उसने एक माँ को देखा और उसकी समझ में आ गया कि ये मेरी माँ नहीं है, तो उसको ऐसा प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि ये मेरी माँ नहीं है लेकिन किसी न किसी की माँ तो होगी, पता करो किसकी माँ है। करेगा ऐसा? वो रिसर्च करने नहीं निकला है। हम क्या कहते हैं कि देह आत्मा नहीं है। तो देह क्या है? अरे देह आत्मा नहीं है, तेरा काम खत्म, देह पे से दृष्टि हटा। अब आत्मा के बारे में पूछ कि आत्मा क्या है, लेकिन आत्मा के बारे में नहीं पूछे, देह के बारे में पूछता है। फिर कहता है पुद्गल का पिंड है, असंख्य परमाणुओं का पिंड है, ऐसा है वैसा है, और देह से ही आत्मा है। काया राखें धर्म, और इसको संभाल के रखोगे तो आत्मा समझ में आएगा। इसलिए स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए व्यायाम करो। फिर न मालूम कहाँ कहाँ पहुँच जाएगा। 2-4 भक्त तो मुफ्त इसमें ही चले जाएंगे। माने आत्मा की खोज में निकले हो तो ये मालूम पड़ते ही कि ये आत्मा नहीं है, फिर आत्मा क्या है इसकी खोज में आगे बढ़ना चाहिए। यदि ये मेरी माँ नहीं है
तो उसी समय दृष्टि हट जाना चाहिए। ये किसकी मां है, ऐसा प्रश्न बेकार है। क्या सुनिए, अच्छा कि ये मेरी मां तो नहीं है, लेकिन है तो खूबसूरत है, गया काम से। तुम खूबसूरत मां खोजने निकला है कि अपनी मां खोजने निकला है? ये खूबसूरत है कि नहीं है, इससे तुझे क्या लेना देना? तुझे तो इतना पता चलते ही कि ये मेरी मां नहीं है, उस पर से दृष्टि हट जाना चाहिए। तेरी तो उसी पे दृष्टि जमती है और उसी की रिसर्च में तो जो दिखा आया सामने उसी की रिसर्च में लग जाता है। क्यों? हम समझा रहे कि देखो आत्मा को ऐसे तुम्हें समझना पड़ेगा। ये कौन है, ये कहाँ से आया है, ये क्या करता है, इसका बिजनेस का है? ये बोलता तो अच्छा है, अपना गुजराती चाहिए ना, ये गुजराती तो नहीं है, चलो 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 चलो, गुजराती नहीं है तो चलो। क्यों भैया, मैं गुजराती नहीं हूं, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं बुद्धिपूर्वक थोड़ी हिंदी बना हूं। हिंदी माँ बाप के यहाँ पैदा हो गया तो हिंदी हो गया, गुजरात में पैदा हो जाता तो गुजराती हो जाता। क्यों? लेकिन तुम मेरे से जब समझोगे जब मैं गुजराती हो जाऊं। क्यों? ऐसे ही हो जाऊं तो काम चलेगा नहीं, मरो पहले फिर गुजराती हो, फिर हम तुम्हारे कैसे सुनेंगे। अरे तुझे आत्मा सुनना है तो आत्मा के प्रोफेसर की खोज करना चाहिए ना, आत्मा को जानने वाले की बात करना चाहिए ना कीर्ति भाई, कि गुजराती की। कि गुजराती तो 6 है, पर 6 कौन? अभी इसकी खोज पूरी नहीं हुई है? अपना पालनपुर ना 6 के ना, यहाँ का है कि नहीं, वहाँ का है कि नहीं, मतलब इसमें उलझेगा तो गया काम से। ऐसे ही वो बच्चा कि ये जो माँ जो मैंने देखी है ये मेरी माँ नहीं है, ये नक्की हो गया, फिर भी किसकी है, सुंदर है कि नहीं है, कहाँ रहती है, फिर उसकी डिटेल में जाता है। ये भटकने के कितने रास्ते हैं समझ में आ रहा ना। हमारी यही हालत है कि जो चीज़ देखें हम उसमें के पीछे पड़ जाते हैं। ये पुद्गल क्या है, फलाना क्या है, ये क्या है। आप देखो तो कि ये जो ये दिखाते हैं, ये किसने बनाई, ये फोटो किसने बनाई, ये ठीक नहीं बनाई। मैं एक आदमी मेरे पास है, वो बहुत अच्छी बनाता है। तू यहाँ व्याख्यान सुन के आत्मा समझने आया है कि और बातें। टोपी बहुत अच्छी है इसकी, ये कहाँ सिलवाता है, कहाँ कहाँ भटकते हैं हम, बोलो सोचो आप। वो बच्चा एक चित्त से उसे मालूम पड़ा कि ये मेरी माँ नहीं है, तो दूसरे क्षण उस पर से दृष्टि हटाए बिना रहेगा नहीं। हमें भी जो पर पदार्थ हैं उनमें ये पता लगते ही कि ये मैं नहीं हूं, हमारी दृष्टि अगले ही क्षण उस पर से हटनी चाहिए। विवेश हटती है क्या? हम तो जहां जाते हैं वहीं रम जाते हैं। हम तो जहां जाते हैं वहीं रम जाते हैं। वहीं रम जाने की जो वृत्ति है ये आत्मा को प्राप्त करने की वृत्ति नहीं है। बस इतना पता चला कि ये मेरी मां नहीं है और वो उसकी दृष्टि हट जाती है। पुलिस वाले ने देखा कि ये तो किसी को देखे मान ही नहीं रहा है, धूप में खड़ा था, तो बोला भैया माँ तो तुझको ही खोजनी है, मैं तो तेरी माँ को जानता नहीं हूँ, तो तुझे तो धूप में खड़ा रहना पड़ेगा। मैं क्यों धूप में खड़ा रहूं? मैं वहाँ पेड़ की छाया में बैठता, ख्याल में है ना। और तू हरेक को अच्छी तरह देखना, और जब तेरी माँ मिल जाए तो दौड़ के मुझे बता देना कि ये मेरी माँ है, तो मैं तुझे तेरी माँ दिला दूंगा। बारे वाह, मैं बता दूंगा कि ये मेरी माँ है, फिर तू मुझे दिलाएगा। क्यों? ऐसे ही तुम ऐसा ना अंदर जाना, ऐसा जाना, तुम्हें आत्मा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, गोरा दिखेगा, काला दिखेगा, और दिख जाए तो हमें बता देना। गुरु जी समझा रहे, क्या बता दें तेरे को बताने की जरूरत क्या है? मेरा आत्मा मुझे मिल गया,
वो बच्चे को अपनी माँ मिल गई, फिर किसी से कुछ कहने की जरूरत क्या है। वो पुलिस वाला जाके वहां बैठ गया। उसने कहा अच्छा रहा, चला गया। कोई सहयोग तो कुछ करता नहीं था और परेशान और करता था कि बैठो साहब आप वहीं विराजम। 1 बज गया, 10 बजे मेला शुरू हुआ था। 1 बज गया और बच्चे को मां नहीं मिली। पुलिस वाला आया और उसने कहा धूप में खड़े खड़े बच्चा 3 घंटे से देख रहा है, अब ज़्यादा गर्मी में खड़ा रहेगा तो चक्कर आ जाएगा, बेहोश होकर गिर जाएगा, और भूखा कब तक खड़ा रहेगा। तो बोला बेटा चलो थोड़ा लंच ले लो, हम भी ले लेते हैं, तुम भी लो, फिर आधा घंटा आराम कर लो, फिर आराम से अपन मम्मी को 2 बजे से देखना शुरू करेंगे। क्या 12 साढ़े 12 बज गए थे तो बोले अभी लंच ले लेते हैं और फिर ले करके फिर खोजना। बच्चे क्या करेगा, क्या करें कि पुलिस वाले भैया आप जाके लंच लो और आराम करो और 2 बजे आ जाना, मैं तो यहीं खड़ा रहूँगा और मैं तो अपनी माँ को खोजूँगा, क्योंकि इन 2 घंटे के बीच में यदि मेरी माँ यहाँ से निकल गई तो फिर सारी जिंदगी मेरी माँ मुझे नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो मेरी क्या दुर्दशा होगी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। रात भर पुलिस थाने में बितानी पड़ेगी, मक्खी मच्छर जो काटेंगे उनका तो कुछ हिसाब नहीं है, और न मालूम क्या क्या होगा हैं। और फिर यदि सारी जिंदगी नहीं मिली तो सारी जिंदगी भीख मांगनी पड़ेगी, खाना पड़ेगा। मेरी क्या दुर्दशा होगी, माँ नहीं मिली, मेरी माँ मुझे मिलना ही चाहिए, इसलिए मैं तो किसी कीमत पर यहाँ से हटूंगा नहीं। यही कहेगा ना बेटा। ऐसे ही हमें अपने आत्मा की खोज करनी है तो हमें अंदाजा है कि यदि देह छूटने के पहले ये भगवान आत्मा की प्राप्ति हमें नहीं मिली तो 4 गति और 84 लाख योनियों में हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे भटकना पड़ेगा, उसका अंदाजा आपको है। कितने दुख उठाने पड़ेंगे। तो फिर तुमको ये खाना लंच कैसे सुहाता है। 2 बजे फिर प्रोग्राम से तुम आत्मा को प्रोग्राम से खोजेगा, बाकायदे प्रोग्राम बनाएगा ना। फिर सुबह 8 बजे शुरू किया, 9 बजे तक खोजूंगा, फिर घूमने जाऊंगा, फिर लंच लूंगा, नाश्ता लूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूँ, फिर मैं 11 बजे शुरू करूंगा आत्मा की खोज का काम। मिल गया तेरे को आत्मा। उस बच्चे जैसा ओनली 1 पॉइंट प्रोग्राम, कौन सा, कि मम्मी की खोज का काम। मुझे कुछ नहीं करना है, ना खाना है, ना पीना है, ना जाना है, ना छाया में बैठना है, ना आराम करना है, ना लंच लेना है, मैं तो काम शुरू रखूंगा। ये प्रोग्राम बना बना कर बाकायदे ऐसे आत्मा नहीं खोजा जाता है। ये हम लोग जो कभी साहित्य लिखते हैं ना, वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि पंडित जी आप कब लिखते हैं। इसका क्या बताएं आपको, दोपहरी में भी लिखते हैं, 12-1 बजे दिन के भी लिखते हैं, और कभी कभी ये 12-1-2 बजे रात में भी लिखते हैं। तो रात में तो आपकी ड्यूटी नहीं होती है, छुट्टी होती है, फिर आप क्यों करते हैं ये काम। अरे ये साहित्य ड्यूटी से नहीं लिखा जाता है, क्यों। ये जो ड्यूटी से लिखने वाले साहित्य नहीं रच सकते। उसका कोई नियम नहीं है, कब रात के 1 बजे 2 बजे, दिन में, शाम को, सुबह, खाते वक्त अभी आए तो खाना छोड़ के वहां लिखने बैठ जाएं, और बाद में देखी जाएगी खाएंगे तो। ऐसे जब होते तब तो हम वो आत्मा की बात लिख सकते हैं। आत्मा की खोज का काम ऐसे आराम से नहीं होता, 24 घंटा उसके लिए समर्पित। पुलिस वाला बोला बेटा तुझे लंच तो लेना पड़ेगा, क्योंकि यदि तूने लंच नहीं लिया और तू बेहोश हो गया और तेरे को कुछ हो गया तो तू मेरी कस्टडी में है, मेरी नौकरी जाएगी, समझना। लंच तो लेना पड़ेगा तुझे।
लेना पड़ेगा कि हाँ लेना पड़ेगा। तो क्या लेना है, लाओ, यहीं ले आओ, जो कुछ बिस्कुट मिस्कुट हो, खिलाना मिलाना हो, चाय पाए, वो यहीं ले आओ, और यहीं खड़े खड़े मैं, ध्यान से सुनना, वो तुम्हारा लंच ले लूंगा और माँ की खोज का काम भी चालू रखूंगा। करेगा ना यही? जब ये बात मेरी समझ में आई तो मेरी समझ में आई कि हमारे मुनिराज खड़े खड़े आहार क्यों लेते हैं। उन्हें फुर्सत कहाँ है कि तुम्हारे घर में जाके बैठ के आराम से आहार लें, और तुम्हारा घर बैठने लायक है? एक काजल की कोठरी, काजल की कोठरी में कैसो ही प्रवीण जाए, एक दाग आखिर पे लागे पर लागे ही। एक गृहस्थ, वे गृहस्थी छोड़ के क्यों गए? नग्न दिगंबर दीक्षा उनने इसलिए ली, क्यों? उनके तुम ही बहुत अच्छे हो, उनके घर वाले अच्छे नहीं थे क्या? क्या नालायक थे कि लड़ाई थी, पत्नी नालायक थी इसलिए छोड़ के चले गए? क्यों? वो बच्चा कहता है कि मुझे अपनी आत्मा का खोज का काम करना है, मेरी माँ खोजनी है, मैं तो यहीं धूप में खड़े खड़े, मैं न धूप में खड़ा होऊंगा न छाया में। तो कहाँ होएगा बेटा कि जहाँ से माँ को मुझे दिखाई देंगी सब महिलाएं, और माँ के देखे जाने की संभावना सबसे अधिक है, मैं वहाँ खड़ा होऊंगा, चाहे धूप हो चाहे छाया। मुझे धूप, न धूप से कर्म झड़ते हैं न छाया से कर्म झड़ते हैं प्रदीप जी। आत्मा की खोज का काम कैसा करना चाहिए? धूप में खड़े होके, हम अपना पारसनाथ ने टोंक पे गया था ना शकर की, तो वहां जाके उन्होंने किया था काम, तो अपन भी चलो टोंक पे चलेंगे, वहां करेंगे। गया काम से, सब ये पता ही नहीं है। पारसनाथ को लोग टोंक पे गए थे, तब उन्हें आत्मा पता चला था, तो दीक्षा उनने वैसे ही ले ली थी। सम्यक दर्शन के बिना तो कोई दीक्षा ले नहीं सकता। अरे तब तो उन्हें केवल ज्ञान हुआ था, वहां तो आत्मा का दर्शन तो बहुत पहले हो गया था। क्यों भाई साहब? अब तो ये पता ही नहीं है कि क्या हुआ था वहां, कैसे हुआ था। अब वे गए थे तो मैं भी चला जाऊंगा, तुम कहो तुम जहाँ कहोगे यहाँ खड़ा हो जाऊंगा, यहाँ खड़ा हो जाऊंगा, जैसा कहोगे ऐसा कहेगा, ध्यान करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन तुझे पता ही नहीं है कि वो बच्चे से पूछो माँ कैसे खोजी जाती है। अब पुलिस वालों को सिखाएगा वो कि माँ कैसे खोजी जाती है, कि मैं तो खड़े खड़े जो कुछ तुम दोगे बिना किसी विचार के शांति से खाकर पानी पीकर और माँ की खोज का काम चालू रखूंगा। अब 2 बज गए। 2 बज गए का मतलब समझते हो? अच्छा, अब तुम सूरत वालों को 2 बज गए का मतलब भी बताओगे? हाँ बताएंगे। देखो 8 बजे शुरू हुआ था ना मेला, और कब खत्म होगा? 6 बजे। कितने घंटे? मान लो, समझ लो अपनी जिंदगी 80 बरस की है। 80 बरस अपन को जिंदा रहना है, तो 1 घंटा कितना बरस का हुआ? 10 बरस का हुआ ना। तो 2 बज गए माने 10 बजे से, माने अपन 40 बरस के हो गए। समझ में आया? 2 बज गए का अर्थ समझ में आया कि अपन 40 बरस निकल गए अपने, और अभी तक तो अपन को आत्मा मिला नहीं। वो बच्चे को 2 बज गए 10 बजे से खोजते खोजते, और अभी मम्मी मिली नहीं। अभी तो 2 बजे हैं, किसी के 3 बज गए। 3 किसके बज गए? हाथ उठाओ जिनके बज गए हों, माने 50 बरस के हो गए, समझ गए ना? उनके 3 बज गए। और 4 किनके बज गए? जो अब समझ नहीं आ रहा। 60 बरस के हो गए, उनके 4 बज गए। 70 बरस के हो गए, उनके 5 बज गए। 80 बरस के हो गए, मेला खत्म। पहले मैं ये सुनाता था तो मैं कहता था अभी मेरे तो 6:30 बज गए, मेरे तो 5:30 बज गए, 4 बज गए। अब मैं क्या बताऊं? यानी समझे, ज्यों ज्यों समय बीतता जाएगा त्यों त्यों उस बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। क्या बोलो? अपन को यदि आत्मा नहीं मिला इस देह को छोड़ने के पहले,
तो अपनी 4 गति और 84 लाख योनियों में कैसी दुर्दशा होगी उसकी तो कल्पना करो, और नहीं कर सको तो नहीं करो, जो होगा सो हो जाएगा। क्यों? लेकिन उस बच्चे को तो उसकी माँ मिलनी नहीं चाहिए, और नहीं मिले तो उसकी क्या दुर्दशा हो जाएगी। क्यों? आप लोगों को दया नहीं आती बच्चे पे? आती है। तो सिफारिश क्यों नहीं करते कि भाई उसके बच्चे की माँ तो मिला दो, हमारा जो होगा सो हो जाएगा। मैं मिला सकता हूँ, क्यों? कहानी मैंने बनाई है, मैंने दूसरे का माल प्रोजेक्ट नहीं है, ये सब मेरा ही माल प्रोजेक्शन है? क्या समझे? मिला दूं? वो बच्चा देख रहा था, खड़ा था, पुलिस वाला वहां बैठा था, और एकदम दूर उसकी माँ उसे दिखाई दी, और माँ को उसका बेटा दिखाई दिया। अब क्या होगा सोचो, परिस्थिति बदल रही ना। बच्चा दौड़ के पुलिस वाले के पास गया होगा, ए पुलिस वाले भैया मेरी माँ वो है, मेरी माँ वो है, मुझे दिला दो। क्यों गया? कहाँ जाएगा? क्या होगा? वो बच्चा जाएगा ना, कहाँ जाएगा? माँ के पास जाएगा कि पुलिस वाले के पास? क्यों? माँ बच्चे की तरफ जाएगी या पुलिस वाले की तरफ? और दोनों किस रफ्तार से जाएंगी? पैसेंजर की, सुपर फास्ट से सुपर फास्ट। जितनी तेज से तेज रफ्तार उनके चलने की ताकत है पैरों में, वो पूरी ताकत के साथ एक दूसरे की तरफ दौड़ेंगे, और दौड़ कर जाकर एकदम मिल गए थे माँ और बेटे। एक शब्द कोई मुंह से नहीं बोल रहा है, आंखों में दोनों के आंसू झर रहे हैं, छाती से लिपट गए। आप जानते हैं माँ और पत्नी में क्या अंतर है? घबराना नहीं, सब माँ भी हैं, सब पत्नियां भी हैं, जो माँ नहीं है तो माँ बनने वाली हैं, वो तो एक ही बात है, कोई घबराना नहीं। लेकिन तो भी फर्क कितना है। माँ और पत्नी को छोड़कर एक मारवाड़ी चला गया बंबई धंधा बिजनेस करने, और पता ही नहीं बताया ना पत्नी को ना माँ को कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि वे जाने ही नहीं देती थी। और 8-10 साल तक वहीं रहा, कुछ धंधा पानी लगा नहीं, मजदूरी करा करके, और चौबिहार हाउस में खाना खा पीकर किसी तरह दिन काटते काटते 10 साल बाद कुछ उसके हाथ में पूंजी हुई। अब वो इसके काबिल हुआ कि वो घर जाए, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को जो सुख सुविधाएं देनी हैं वो देवे। समझ में आया ना मेरा मतलब? इसके काबिल हुआ तो घर आया तो माँ के पास गया, तो माँ ने एकदम छाती से लगा लिया, एक शब्द नहीं बोला, उलाहना नहीं दिया कि तू हमें छोड़ के भाग गया था, कहाँ रहा, कैसा रहा, क्या है? क्या ली? बस बेटा कहाँ रहा, कैसा रहा, खाने की व्यवस्था तो ठीक थी कि नहीं, तो जो चाय पीने की आदत थी वो समय पर चाय मिलती थी कि? वो यही पूछ है, उसकी ही पूछ है। अपनी उसने एक बात भी नहीं कही कि हमने यहाँ तेरे बिना कितनी तकलीफें उठाई, और ना पैसा और ना ये रहेगा। उसका नाम क्या है? माँ। और पत्नी के पास गया तो मुंह फेर लिया, सीधे वो बात ही नहीं करना। अरे भाई क्या है, क्या हुआ? तुम तो चले गए, वहां गुलछल्ले उड़ा रहे थे, हम कैसे भूखों मरे, हमारी क्या दुर्दशा भाई, तुम्हें कुछ होश है? लंबा बात, क्या हम गए थे, कैसे गए थे, क्या गुलछल्ले उड़ाए, कैसे किए? अभी तुमको उसकी तो पूछती कि हमें खाने को भी मिला कि नहीं मिला, कै दिन भूखे रहे थे बिना रोटी के, शाम के सब लंच के सो गए, ये क्यों नहीं पूछती है? वो तो मानते गुलछल्ले ही उड़ाए। क्यों? अब अंतर समझ में आया माँ और पत्नी में। इसलिए मैंने माँ बेटे को कैसा लगा, पति पत्नी को नहीं रखा मेरी कहानी में। यानी वो माँ के पास बेटा गया और बेटे के पास माँ आई, तो एक ने दूसरे को कोई उलाहना नहीं दिया। ये उलाहना देने वाले को कभी कोई उपलब्धि नहीं होती है।
हम आत्मा। गुरु जी ने आज तक हमें ये क्यों नहीं बताया, आज तक ऐसा क्यों नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया, उसने हर एक को उला नहीं उलाना देना, उला नहीं उलाना देना। जो आज बता रहे, आज समझा रहे, उसे तो समझना नहीं, क्यों? और एक दूसरे की भलाई बुराई भलाई बुराई भलाई बुराई के चक्कर में पड़े रहना, ये कोई रास्ता नहीं है। वो तो एकम मेक हो रहे थे माँ और बेटे। पुलिस वाला घबराया क्योंकि बच्चा भाग गया है, और यदि बच्चा खो गया और हमें पुलिस वालों को भी नहीं मिला तो मेरी नौकरी तो पक्की गई। माँ मिले चाहे ना मिले, लेकिन बच्चा नहीं खोना चाहिए। समझ में आया आपकी में? क्योंकि वो मेरी कस्टडी में है, माँ थोड़ी मेरी कस्टडी में है। कह देंगे कि नहीं मिली, इतना सा तो जवाब देना है, लेकिन बच्चे के मामले में ऐसा नहीं कर सकते। दौड़ के पुलिस वाला पहुंचा, देखा कि माँ और बेटे एक मेक हो रहे। क्यों? जरा पुलिस वाला है ना, अकड़ के बोला, ए बच्चे, यही है ना तेरी माँ, जरा अच्छी तरह देख ले, बता मुझे देख के। माँ को अच्छी तरह देखा जाता है, और तेरी उन दोनों का व्यवहार देख के तेरी समझ में नहीं आई कि ये इसकी माँ है, ये इसका बेटा है? क्यों? ये पूछने की जरूरत थी? पुलिस वाले को ये पूछने की जरूरत नहीं थी। फिर भी पुलिस वाला है भाई साहब, पूछ रहा है। पुलिस वाले को नाराज मत करना, नहीं तो बहुत तकलीफ पाओगे बेटा। क्यों? क्या हुआ कि पुलिस वाले की एक पद्धति है, ये मेरी घड़ी खो जाए और कदाचित भाग्य से आपको मिल जाए तो आप मुझे देना चाहे मत देना, लेकिन पुलिस में जाके जमा मत कराना। क्यों? क्योंकि पुलिस में जमा हो गई तो फिर मुझे नहीं मिलेगी। पुलिस वाला कोई बैठा हो तो नाराज मत होना, क्योंकि उनकी एक पद्धति है, पहले दोनों जब्त हो जाएंगी, दोनों को ये रखा जाएगा, फिर कोई तारीख तय होगी, फिर इसी कंपनी की 25 घड़ियाँ रखकर पहचान कराई जाएगी, उन पर लपेट लपाट के कागज। मेरा बाप नहीं पहचान सकता, आप पहचान सकते हो? आप जो घड़ी पहने हो, इसी कंपनी की ऐसी ही घड़ी 20 रख ले और तुम में पहचान सकते हो कि ये तुम्हारी घड़ी है, तो फिर कैसे मिलेगी मुझे? नहीं मिलेगी। पुलिस वाले ही चाहें तो मिल सकती है, समझ गए ना? इसलिए उन्हें नाराज मत करना। वो तो कहेंगे अच्छी तरह देख ले, हाँ साहब देख लेता हूँ। क्यों? यदि मम्मी को भी कस्टडी में रख दिया, इसे भी कस्टडी में रख दिया, फिर 15 दिन बाद दोनों को यहाँ ऐसे लगा लगू कर कागज मागज निशान होंगे, जहाँ फिर पहचान कराई जाएगी। ना बेटा माँ को पहचान पाएगा, ना माँ बेटे को, क्योंकि 15 दिन में हालत खराब हो जाएगी। यदि तुम इस संकट से बचना चाहते हो तो पुलिस वाला जैसा कहे हाथ जोड़ के, हाँ साहब अच्छी तरह देख लेता हूँ, हाँ साहब देख लिया मैंने अच्छी तरह। क्या ख्याल में आए ना? इनको नाराज मत करना है? ऐसे ही कहते ये आत्मा हमें उपलब्धि हो जाए अंदर में जाकर के, तो हम आत्मा में रमण करें कि दुनिया को ये बताने के लिए दौड़ पड़े कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया, मुझे सम्यक दर्शन हो गया, मैं सम्यक दृष्टि। ये जो चिल्लाने वाले हैं ना प्रदीप जी कि मैं सम्यक दृष्टि, मैं सम्यक दृष्टि, ये वैसे ही है। जिसको सम्यक दर्शन होता है वो दुनिया से कहता नहीं फिरता है, उसे दुनिया को कहने की जरूरत नहीं है, उसे मार्केटिंग की जरूरत नहीं है कि वो दुनिया को कहता फिरे। और बेमूर्ख क्या मानेंगे जो उसके आचरण को, उसके जीवन को, उसकी श्रद्धा को, उसकी वाणी को देख के नहीं पहचान पाए कि ये ज्ञानी है कि नहीं ज्ञानी। उसके कहने से कैसे मान लेंगे कि ये ज्ञानी है? ये काम तो उसे खुद ही करना पड़ेगा। ये तो पुलिस वाले को खुद करना पड़ेगा कि ये बच्चा इस माँ का बेटा है और ये माँ इसकी माँ है। ज्ञानी को पहचान हमें स्वयं करनी पड़ेगी। वो ज्ञानी नहीं बताता फिरेगा किसी को कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ, क्योंकि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। ये जनता भी पुलिस वालों से कम खतरनाक नहीं है। 1 मिनट में आप कहोगे गुरु जी एक प्रश्न है, आप बता दो। मैं किसी से नहीं कहूँगा, आप बता दो आपको सम्यक दर्शन हो गया क्या नहीं हुआ?
क्यों? कैसा हो गया? हो गया, हो गया। व्हाट इज द प्रूफ? 1 मिनट में प्रूफ मांगेगा और उसे प्रूफ दो। समझ में आई ना? कह दो कि झगड़ा खत्म, कि नहीं होगा, तो फिर तुम प्रवचन क्यों करते हो? हमको क्यों समझाते हो बात? तुम्हें समझाने का अधिकार कहाँ है? तुम कौन होते हो समझ? नहीं कह दो तो ऐसा बोलता है, कह दो तो प्रमाण मांगता है। क्या करें इनसे? इन मूर्खों से उलझना नहीं, शांति से निपटाना के प्रेम से। भैया अब डॉक्टर के पास तुम जाते हो कि डॉक्टर साहब ने तुम्हें देखा, हार्ट का ऑपरेशन कराना है, तो जाके बोले डॉक्टर साहब एक प्रश्न है, नाराज नहीं हो तो पूछ लूँ? कि पूछो पूछो बेटा, जल्दी पूछो कि आपको हार्ट का ऑपरेशन करना आता है? क्या बोलेगा डॉक्टर? ए भाई चपरासी, इसे निकाल के बाहर करो, दूसरे मरीज को बुलाओ। क्यों? क्यों नहीं बताएगा कि वो बेचारे को अपना ऑपरेशन कराना है, तो वैसे ही करा ले तुमसे। वो पता ही नहीं करे क्या कि तुम्हें आता है कि नहीं आता? अरे ये बाहर पता करो, फिर हमारे पास आओ। ये हमसे पता करने से काम नहीं चलेगा, ये बात हमसे पूछने की नहीं है। ये सारे जगत से समझ के आओ बाहर कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है और हार्ट के बारे में जानता है और बहुत बढ़िया ऑपरेशन करता है, फिर हमारे पास आओ। हमें तो अपनी तकलीफ बताओ और हम जांच करें, वो हमारे प्रश्नों के उत्तर दो और हम जो बताएं वैसा करो, तो हम तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। क्यों? हमसे तो आत्मा पूछो, हम तुम्हें आत्मा बताएंगे, समझाएंगे कैसे क्या होता है। अब तुम्हें आत्मा का पता चला कि नहीं चला? इधर निकलो, बाहर जाओ। क्यों? समझ में आया कि नहीं आया? वो क्या करे? वो पुलिस वाले से क्या करे? वो बच्चा और माँ एक में एक मिल गए। तुम बेटे को माँ मिल गई, माँ को बेटा मिल गया, लेकिन एक समस्या है जो सूरत वालों को निपटानी है, आज तक कहीं निपटी नहीं है। क्या है? कि उसकी माँ ने ये घोषणा की थी कि जो मेरे बेटे को मिला देगा मुझसे, उसे मैं 500 रुपया इनाम दूंगी। अब वो ये 500 रुपया किसको दिए जाए? पुलिस वाले को दिए जाए, बच्चे को दिए जाएं, कि माँ को दिए जाएं? किसने मिलाया? उसने अपनी माँ को खोजा और उसको माँ मिल गई, और वो 500 रुपया किसको दें? मैं ये कहता हूं कि पुलिस वालों को। अरे नहीं, पुलिस वालों को तो हम नहीं देने देंगे। क्यों? उनने किया ही क्या है परेशान करने के अलावा? उनने क्या किया बोलिए? वो बच्चे को परेशान नहीं किया, और क्या किया? हम उन्हें तो नहीं देने देंगे। तो किसको देना है? बच्चे को। बच्चा कहता है मुझे तो माँ चाहिए थी, वो मिल गई, मैं इसमें ही बहुत तृप्त हूं, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ज्ञानी कहता है मुझे तो आत्मा चाहिए था तो वो मिल गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसका यश किसको दिया जाए? वो कहता मुझे तो सम्यक दर्शन हो गया, मुझे तो चाहिए नहीं। और गुरु को भी नहीं, गुरु कहता मुझे भी नहीं चाहिए। क्या करें फिर? मेरी बात मानो, माँ को दें। माँ कहती कैसी बात करते हो, मैं तो देने वाली हूं, मैं 500 रुपया मैं तो देने वाली हूं, मैं लूंगी। बच्चा कहता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो माँ मिल गई, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। कौन निपटारा करो आप सूरत वाले निपटा सकते हो तो ये काम आज निपट जाए। और आप लोग नहीं निपटा सको तो चिंता नहीं है, मुझे मेरे को सौंप दो, मैं निपटा दूंगा। मैं निपटा दूं वीरेश जी, लेकिन फिर मानना पड़ेगा बेटा। फिर ऐसा नहीं कि नहीं हम तो ये तो नहीं मानेंगे। जब मुझे तुम सौंप रहे हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी। बता दूं किसे दे दो? कि पुलिस वाले को दे दो। हैं? हम तो पुलिस वाले को नहीं, तुमने वचन दिया है कि हम आपकी बात मानेंगे। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले ने कुछ योगदान नहीं दिया। ये वो बच्चे ने पुलिस की कस्टडी में अपनी माँ खोजी है,
यदि पुलिस की कस्टडी में अपनी माँ नहीं खोजी होती तो वो एक दरवाजे पे खड़ा नहीं हो पाता, और वो मेले में रोता रोता दौड़ता फिरता। तो मेले में बहुत गुंडे ऐसे आए थे जो बच्चों को उड़ा ले जाते हैं, कोई लोभ दिला कर तेरी माँ हमको बुलाते, वहाँ है ले जाते, हाथ पैर तोड़ के, और सारी जिंदगी भीख मंगवाते। पुलिस का कितना बड़ा सहयोग समझ में आया कि पीछे एक पुलिस वाला खड़ा था ना, उसने कोई सहयोग नहीं किया। अरे खड़ा था, ये कम सहयोग नहीं है। हमने तो पुलिस का कोई काम नहीं पड़ा, आज तक पुलिस वाले ने तो हमारे तक कोई सहयोग नहीं किया। अरे तुम थाने के बगल में रहते हो, अपने आप सुरक्षा है, चौराहे पे पुलिस वाला खड़ा है तो ये माताएं बहनें शांति से चली जाती हैं। ऐसे क्या करना पड़ता है? वो ऑटोमेटिक बिना किए सुरक्षा मिलती क्या नहीं मिलती है? बोलो। यदि पुलिस बंद कर दो इधर बिल्कुल भी, फिर देखो कितनी अराजकता फैलती है, फिर कोई क्या कर लेता है। अरे वो कुछ नहीं करें और बैठे ही हैं थाने में, समझ में आया ना, तो ही हमें सुरक्षा मिल रही है। ऐसे गुरु कुछ नहीं करें और उनकी अंडर में, उनकी गाइडेंस में हम आत्मा की खोज का काम करें तो हमें आत्मा मिल सकता है। नहीं तर भैया ये कुगुरु के बहुत लोग बाजार में घूम रहे हैं, नकली भगवान, नकली न मालूम क्या क्या बन के, समझ में आई ना, और कहीं भी ठगाया जाएगा। ये वो गुरु के सानिध्य में रहा तो इन सब से बच गया, समझ गए आप। ये बहुत बड़ा योगदान है गुरु का, और इसके लिए 500 रुपए का इनाम कोई बड़ी संपत्ति नहीं है, क्योंकि बेचारे को और क्या मिला? बेटे को तो माँ मिल गई, माँ को बेटा मिल गया, क्यों? उसे तो और कुछ नहीं मिला ना, तो उसे तुम दे दो भाई 500 रुपया। ऐसे ही कि हमें समय दर्शन मिल गया, आत्मा मिल गया, ख्याल में आई ना। अब कहते हैं कि गुरु को बेचारे को थोड़ा श्रेय ही तो मिला है, क्यों? और क्या मिला? ये गुरु की कृपा से होगा, बस इतना कह दिया तुमने, और क्या किया है? और वस्तु का स्वरूप उसे समझा ही है ना। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि निमित्त का भी अपनी जगह स्थान है, गुरु का भी अपनी जगह स्थान है। श्रेय हमेशा गुरुओं को ही मिलना चाहिए, उनको ही दिया जाना चाहिए। और क्या हम खुद को कि तुम्हें तो संपत्ति मिल रही ना, क्यों? तुम्हें तो संपत्ति मिल रही ना, तुम्हें तो वो आत्मा मिल रहा है ना जो तुम्हें चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आपने आत्मा की खोज के काम में जैसा कि उस बच्चे ने आत्मा की खोज का काम किया, ऐसी कोशिश की? जैसा कि समर्पण उसका था ऐसा तुम्हारा समर्पण हुआ? जैसे कि वो भोजन भूल गया था, तुम भी एक आध दिन भोजन भूले हो कि नहीं? क्यों? जैसे कि धूप में खड़े खड़े छाया धूप की परवाह नहीं की थी, फिर भी अपनी माँ को खोजा था, ऐसी खोज तुमने की कि नहीं की? नहीं की तो ये कहना बंद करो कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमें आत्मा उपलब्ध नहीं हुआ। आत्मा की प्राप्ति की जो असली कोशिश है वो बहुत नहीं करना पड़ती है, वो तो निश्चित है, कैन लब्धि में हो जाता है भस्म दर्शन। तो कैन लब्धि करी तुमने? बाहुबली को केवल ज्ञान नहीं हुआ 1 बरस तक, कि साहब उनने बहुत तपस्या की। काय की तपस्या की? क्या तपस्या की बाहुबली ने? ये क्या बात करते हो? बेलें चढ़ गई। तो बेलें चढ़ गई तो बेलें चढ़ी, बाहुबली ने क्या किया? ये काम तो चढ़ने का काम तो बेलों ने किया। कि सांप लिपट गए तो ये काम तो सांपों ने किया, बिच्छू चढ़ गए तो ये काम तो बिच्छुओं ने किया, बाहुबली ने क्या किया? और जो काम था असली वो नहीं किया, इसकी गारंटी है। क्यों? अंतर मुहूर्त तक आत्मा में रहना चाहिए था ना। यदि रहते तो केवल ज्ञान नहीं होता। तो रहे तो आत्मा में, लेकिन लगातार अंतर मुहूर्त नहीं रहे, बार बार बाहर आ गए, ख्याल में आ गई ना, इसलिए नहीं हुआ। तो असली प्रयत्न नहीं हुआ, मेरे कहने का मतलब। हम तो बाहरी क्रियाएं देखते हैं,
सांप चढ़ गए, बिच्छू चढ़ गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भरत चक्रवर्ती अंतर्मूर्त में अंदर में गए और उन्हें केवल ज्ञान हो गया। हम जानते ही नहीं असली प्रयत्न क्या है। आत्मा की प्राप्ति का जो असली प्रयत्न है वो गुरुओं के माध्यम से समझो, वो शास्त्र पढ़कर समझो। देशना लब्धि के प्राप्ति के बाद ही कैन लब्धि होती है। सभी लोग आत्मा का सही स्वरूप समझकर देवशास्त्र गुरु के माध्यम से अपने आत्मा के अंदर में जाकर स्वयं सम्मत दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करें और अनंत सुखी हों। इस मंगल भावना के साथ अभी की बात समाप्त। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या प्रकाश संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान जैन, सूरत सीकर।